ध्यान देना, रो a boomerang has mass m, surface area a, radius of curvature of lower surface is r, and it is moving with velocity v in air of density rho. The resistive force on it should be, मैंने कंसेप्ट इसके लिए बता दिया क्या, कि पावर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी और नंबर, एंगल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड वैल्यू फॉर विच log is calculated, और लॉगरिथम कहते हैं, ठीक है, लॉगरिथम इज कैलकुलेटेड, मस्ट बी ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मतलब कि पहला काम कर लेते हैं कि लॉग के अंदर सी होगा। हाँ सी करेक्ट है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि लॉग के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन हम लोग देख लेते हैं कि वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो ध्यान देना, दो तरह का क्वांटिटी यूज्ड है। पहला चीज देखो, कभी कभी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हम लोग एकदम सब चीज लिख लिख करके ही दिमाग लगाएं। ऐसे समझो इसको, रो क्या होता है बताओ, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और एम यहाँ पर मास है, इसको फिर से मास से मल्टीप्लाई कर दिए, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। ध्यान दो, ए इंटू आर, ए स्टैंड फॉर एरिया और आर फॉर रेडियस, तो मीटर क्यूब आ गया। तो ऊपर में मास क्यूब, मास स्क्वायर हो गया, और इधर वॉल्यूम हो गया, और इधर ये भी वॉल्यूम आ गया फिर से, मतलब कि ये डायमेंशनलेस नहीं बन रहा है। ये समझ में आया कि नहीं आया जो मैं लिखा, फिर से समझो। ऊपर में रो है विच इज केजी पर मीटर क्यूब, फिर मास है मतलब केजी, डिवाइडेड बाई पाई ए आर मतलब मीटर क्यूब। तो देख रहे हो ये हो गया केजी स्क्वायर पर मीटर क्यूब, मीटर को पावर 6 आ गया। तो ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं आया। कुछ बात समझ में आई? दूसरा इसका देखो, तो रो इंटू ए, तो फिर से हो गया केजी पर मीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब इंटू मीटर स्क्वायर, अपॉन में मास फिर से केजी से डिवाइड कर दिया। तो मास से तो मास कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब नहीं कैंसिल होगा, एक मीटर -1 रह गया। मेरी बात समझ में आई? मतलब कि ये भी डायमेंशनलेस नहीं है। थर्ड में आते हैं, रो ए आर, रो हो गया कितना, केजी पर मीटर क्यूब, ए इंटू आर इज द वॉल्यूम विच इज मीटर क्यूब, अपॉन मास विच इज केजी। ये देखो सब कैंसिल हो गया, मतलब कि ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, और इसमें भी सेम चीज है, तो ये भी डायमेंशनलेस है। तो ऑप्शन सी या डी। कुछ बात समझ में आई? यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट? बच्चों थोड़ा सा फास्ट में काम किया, ध्यान दो, और हालांकि बहुत फास्ट भी नहीं किया। रो का फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, रो क्या था, केजी पर मीटर क्यूब, इंटू ए इंटू आर, ए फॉर स्टैंड्स फॉर एरिया, आर फॉर रेडियस, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, और डिवाइडेड बाय पाई का तो कुछ होगा नहीं, एम स्टैंड्स फॉर मास मतलब केजी, केजी से केजी कैंसिल, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल। कुछ दिमाग काम किया कि नहीं किया? तो चलो अब अगला क्वांटिटी देखते हैं, कॉफिशिएंट। ये कॉफिशिएंट फोर्स के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो ध्यान दो, सारे ऑप्शन में मैक्सिमम में रो ए वी स्क्वायर है, तो पहले रो ए वी स्क्वायर का निकाल दो। तो रो हो गया, ध्यान देना, केजी पर मीटर क्यूब, ए स्टैंड्स फॉर एरिया मतलब कि मीटर स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर मतलब कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर कैंसिल, एक मीटर यहाँ, मतलब कि 1 मीटर बच गया। तो फाइनली हो गया आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि फोर्स का यूनिट है ना। मतलब कि रो ए वी स्क्वायर जहां भी है उसमें कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, वही केवल फोर्स का डायमेंशन होगा। तो ध्यान दो, यहाँ रो ए वी में डिवाइड है, ये तो ऐसे ही गया, ये रो ए वी स्क्वायर तो है लेकिन आर से डिवाइड कर दिया, ये भी गया, रो ए वी स्क्वायर बस यहीं पर है, यहाँ भी रो ए वी स्क्वायर में आर स्क्वायर से डिवाइडेड है, तो वही गया। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आप सोचोगे कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे और हम लोग मार्क करेंगे, देन यू आर एट रॉन्ग साइड। कुछ बात समझ में आया कि नहीं, हाउ टू सोल्व सच क्वेश्चन?
हालांकि ये एक ही चीज से हो जाता। ऑप्शन सी कर दो, 3 में लिख दिया। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग हीट एंड ट्रायल से ही बनाएंगे। कुछ समझ में आई बात कि नहीं? बोलो, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? हाँ, नो सर। एक क्वेश्चन है कि अल्फा इक्वल टू एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर लॉग 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर, where f is a force whose velocity question is to find the dimension of alpha and beta। चलो कैलकुलेट करो। समझे? लॉग के अंदर का क्वांटिटी है, ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, एंड देयरफॉर बीटा बाय वी स्क्वायर मस्ट बी डायमेंशनलेस। मतलब कह सकते हैं कि बीटा का डायमेंशन विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर, मतलब एल टी माइनस 1 का स्क्वायर विच इज एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब हमें बीटा का आ गया, अब अल्फा का निकाल लेंगे। तो अल्फा क्या है बताओ? एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। तो ध्यान दो, वी स्क्वायर का जो डायमेंशन है वही बीटा का डायमेंशन है। ध्यान देख रहे हो, डायमेंशन ऑफ बीटा इज डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा एफ अपॉन बीटा विच इज एम एल टी माइनस 2 अपॉन बीटा कितना है? एल स्क्वायर टी माइनस 2। टी माइनस 2 कैंसल, तो एम एल माइनस 1। कुछ समझ में आया? हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना सीखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप टाइम लिए तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। आइडियल गैस इक्वेशन किसी को पता है? सॉरी, रियल गैस इक्वेशन, नॉट आइडियल गैस।
इज गिवन बाय तो आपसे पूछा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। मैं बताया था क्वांटिटी ऑफ मैटर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। V इक्वल टू वॉल्यूम है, P इक्वल टू प्रेशर है एंड T इक्वल टू टेम्परेचर है। ध्यान देना, आपको एक यूज होगा रूल एंड दैट रूल इज, अगेन आई एम गोइंग टू राइट हियर, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्या। ध्यान देना, दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी हो सकता है व्हेन दे रिप्रेजेंट सेम, व्हेन दे हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला और रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए वैसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, लेकिन two physical quantities can be added or subtracted only when they have same dimensional formula। कुछ दिमाग काम किया, कुछ समझ में आया कि नहीं? यस सर। मतलब कि यहाँ पर जो प्रेशर का यूनिट हो डायमेंशन होगा वही ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर का भी होने वाला है, जो भी का होगा वही एन बी का भी होगा, ठीक है। और वही हमने वहां पर यूज किया था, रो माइनस सिग्मा, याद करो, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी था तभी उसमें सब्ट्रैक्शन हो पाया। प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग देखे थे, तो चलो कैलकुलेट करो, नाउ सोल्व इट, ऊपर वाले क्वेश्चन को। इट्स योर टाइम टू सोल्व नाउ, जस्ट बी का पहले निकाल लेते हैं, तो जो v का डायमेंशन होगा वही b का होने वाला है ना। तो डायमेंशनली हम लोग लिखेंगे क्या, सर इन बी इक्वल टू v। हाँ बोलो। R is equal to m l square t to the power -2। नहीं, और कैपिटल टी क्या है, टेम्परेचर है ना, तो केल्विन भी आएगा, समथिंग केल्विन टू द पावर भी कुछ आने वाला है। इन्हीं हम लोग देखते हैं, चलो ए तो एटलीस्ट बना लेते हैं, चलो। एंड डायमेंशनली पी इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। एन का तो कोई डायमेंशन है नहीं क्योंकि नंबर ऑफ मोल है ना, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी स्क्वायर। प्रेशर का क्या होता है बताओ, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया एल स्क्वायर, ये प्रेशर हो गया, एंड वॉल्यूम स्क्वायर तो एल क्यूब का होल स्क्वायर। ये टोटल कितना हो गया, एम
एल का पावर कितना हो गया 6, एक 7 में से 2 गया तो 5 t-2। कुछ समझ में आया? एंड अब आर पर आते हैं तो ध्यान दो, समझो इसको। ये डायमेंशन p है क्योंकि p में से p घट सकता है, ये डायमेंशन v है क्योंकि v में से v घटा सकते हो, ठीक है। तो प्रेशर का डायमेंशन लिख लो। प्रेशर का क्या होगा, ऊपर अभी हमने लिखा m(L-1 T-2)। वॉल्यूम का क्या होगा L³ इक्वल टू n तो होगा नहीं R, और टेम्परेचर का हो गया केल्विन। कुछ समझ में आया? फिर से समझो इसको ध्यान से। हमने अभी क्या बोला, डायमेंशनली n भी इक्वल टू v, मतलब कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन का अल्टीमेट डायमेंशन क्या होने वाला है, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। सिमिलरली डायमेंशनली जो p है वही an² है, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो होगा उसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, और दोनों मल्टीप्लाइड है आपस में। कुछ बात समझ में आई? तो मैंने प्रेशर का डायमेंशन को वॉल्यूम के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू nRT। n का तो कोई डायमेंशन है नहीं, और r निकालना ही है, और ये हो गया T हो गया केल्विन, तो r का आ गया यहाँ से डायमेंशन। क्या हो जाएगा बताओ, m(L² T-2 A-1। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कि कंफ्यूज हो गए पूरी तरह से? हाँ, किसी का कोई डाउट है? नो सर। चलो एक होमवर्क दे करके हम लोग टन टनाटन छुट्टी मारते हैं। फिर से आपका थोड़ा सा अल्फा भाई आने वाले हैं, F/v² sin बीटा t। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जहां पर v आपका वेलोसिटी है, t इक्वल टू टाइम है, F इक्वल टू फोर्स है। तो क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा का डायमेंशन क्या होगा। फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। दिस इज योर होम वर्क, ओके बच्चों। और ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि केवल यही बना करके आप लोग आराम से चैन का नींद सोओगे, नहीं तो चैन हैरान हो जाएगा अगले क्लास में, ठीक है। आप लोग प्रीवियस